अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी, सूर्य किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक। अभिजीत मुहूर्त में हुआ रामलला का सूर्य तिलक, माथे पर किरणें पड़ते ही दिखा दिव्य और भव्य नजारा। असम की रैली में पीएम मोदी ने लगाए जय श्री राम के नारे, कहा 500 साल बाद भव्य मंदिर में विराजे प्रभु राम, पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। रैली के बाद पीएम ने हेलीकॉप्टर में देखा रामलला का सूर्य तिलक, कहा यह हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण। रामनवमी पर सियासत तेज, प्रियंका गांधी बोली भगवान राम सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए लड़े, पर पीएम सत्य नहीं सत्ता के उपासक। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत बोले प्रभु राम हमारे लिए प्यार, बीजेपी के लिए व्यापार। राम मंदिर और 370 के अलावा बीजेपी के पास और है क्या, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का निशाना। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का बयान, रामनवमी की प्रथा सदियों से चली आ रही है, हम सभी ने की पूजा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फेंकी गई ईंटें, पुलिस ने तुरंत एक्शन ले हालात पर काबू पाया। ममता बनर्जी के बयान पर भड़की बीजेपी, रामनवमी पर शांति की अपील क्यों, अन्य त्योहारों पर तो ऐसा नहीं करती। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, एनआरसी और यूसीसी को लागू नहीं होने देने का वादा। असम के सिलचर में बोली सीएम ममता बनर्जी, मोदी सरकार जुमलेबाज है, मैं उनकी धमकियों से नहीं डरता। चुनाव आयोग की बंगाल के गवर्नर को 2 टूक, कूच बिहार में 19 अप्रैल को है वोटिंग, आपका दौरा आचार संहिता का उल्लंघन होगा। त्रिपुरा से राहुल पर बरसे पीएम मोदी, कहा यूपी में चुनाव हारने के बाद केरल भाग गए थे युवराज। राहुल अखिलेश का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा गाजियाबाद से गाजीपुर तक जीतेगा इंडिया गठबंधन, 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा चुनावी बॉन्ड पर मोदी झूठ बोल रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले राहुल, जो पार्टी का आदेश होगा वो मानूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया झूठ बोलने वाली पार्टी, कहा बीजेपी का सफाया करेगा इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा जाति गणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी। बिजनौर में अखिलेश यादव ने की रैली, कहा यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस। केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा कांग्रेस सपा पार्टियां आईसीयू में पड़ी, इन्हें ऑक्सीजन देने के लिए भी कोई नहीं तैयार। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, पीएम के इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीफ करने पर बोली चुनावी बॉन्ड काले धन को सफेद करने का तरीका। पीएम के समर्थन में उतरे असम सीएम, कहा चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। सीएम हेमंत ने प्रियंका गांधी को दिया जवाब, कहा कांग्रेस के मुद्दे अलग हैं, बीजेपी का मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना, नक्सल और यूसीसी। प्रियंका गांधी के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा बिहार में पहले कांग्रेस का खाता तो खुले। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे चुनाव, अनंतनाग सीट से नाम लिया वापस, मोहम्मद सलीम परे हो सकते हैं कैंडिडेट। संविधान बदलने वाले बयान पर सियासी घमासान, तेजस्वी यादव ने कहा जो संविधान को बदलेंगे वो खुद खत्म हो जाएंगे। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, हमें संविधान बचाने और संविधान खत्म करने वालों को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। पीएम मोदी पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार, ये संविधान सबकी गारंटी लेता है। बिहार की गोपालगंज सीट पर वीआईपी ने उतारा उम्मीदवार, प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को दिया गया टिकट। वीआईपी पार्टी के चीफ का दावा, बिहार में तेजस्वी मुकेश की जोड़ी करेगी कमाल। लोकसभा चुनाव में भगवान राम के सहारे आम आदमी पार्टी नई वेबसाइट लॉन्च की, आपका राम राज्य है थीम। आतिशी ने भगवान राम से की केजरीवाल की तुलना, कहा राम राज्य के लिए प्रभु ने 14 साल वनवास काटा, केजरीवाल भी संघर्ष कर रहे। सौरभ भारद्वाज बोले 2 तरह के राम राज्य हैं, एक भगवान राम का और दूसरा गोडसे का। संजय सिंह बोले मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, आप राम राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। आपका पोस्ट हटवाने पर बोली प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कर रही है काम। दिल्ली एलजी के लेटर पर भड़के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा उनके जैसी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र के बारामती दौरे पर डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा सुप्रिया सुले की वजह से केंद्र की कोई योजना यहां नहीं आ सकी। महायुति में शामिल होने पर बोले अजीत पवार, मैं सत्ता का लोभी नहीं, काम करने के लिए ज्वाइन किया। केरल के कन्नूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, 2047 तक भारत दुनिया में विकसित देश के रूप में खड़ा होगा। मोदी सरकार ने महंगाई बेरोजगारी के साथ लोगों को छोड़ा, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान। कल वायनाड में राहुल गांधी के लिए कैंपेन करेंगे डीके शिवकुमार, कहा देश में बनने जा रहा एनडीए सरकार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान, बीजेपी 200 से 220 सीटें जीत सकती है, 400 सीटें मिलने का दावा उनकी रणनीति का हिस्सा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, बीजेपी का 400+ का नारा नहीं होगा सफल, 2 कार्यकाल में पीएम ने सिर्फ धोखा दिया। बेलगावी से बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने नामांकन दाखिल किया, गोवा सीएम प्रमोद सावंत रहे मौजूद। कोयम्बटूर में उदयनिधि स्टालिन ने डीएम के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। चेन्नई में चुनाव प्रचार में जुटे पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन, लोगों से समर्थन देने की अपील की। कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने किया रोड शो, लोगों से मांगे वोट। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को भेजा नोटिस, कांग्रेस पर विवादित टिप्पणी करने का मामला। होशियारपुर से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता विजय सांपला नाराज, पार्टी छोड़ने की अटकलें। मेघालय की दोनों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान केंद्रों पर भेजे जा रहे ईवीएम। कर्नाटक में कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व विधायक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति बीजेपी में शामिल। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भरोसा जताया, आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आने से बीजेपी और मजबूत होगी। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी कैंडिडेट जितिन प्रसाद ने किया रोड शो, यहां कमल खिलेगा। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट, कहा प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मोदी बनेंगे पीएम। हल्द्वानी में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट,
हरिद्वार के लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। अलवर के खैरथल में बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने किया रोड शो, कहा कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली में 19 अप्रैल को मतदान, हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाई गई ईवीएम। जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के लिए राजवर्धन सिंह राठौर ने किया रोड शो, कहा हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, लोकसभा चुनावों के चलते पुलिस की चेकिंग जारी। एमपी के सीधी में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले चौकसी बढ़ी। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान, डीजीपी अभिनव ने बताया सुरक्षा के लिए 46,000 जवानों की तैनाती। हापुड़ के धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन, राजपूत समाज ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सल ऑपरेशन के बाद भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, कल हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली हुए थे ढेर। नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, मोदी जी के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी जवानों को दी बधाई, कहा मेरे शासनकाल में नक्सलियों को घर में घुसकर मारने की नीति थी, उसी का परिणाम है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, पूर्व सीएम बघेल ने एनकाउंटर को फेक बताया, सुनकर बहुत बुरा लगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज बोले, भूपेश बघेल ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं तो शक वाली बात है, सरकार को जांच करनी चाहिए। मणिपुर में हुई हिंसा पर बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह, आरोपियों की तलाश जारी, राज्य में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। रांची में जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन, जेएमएम नेता अंतु तिकरी प्रियरंजन सहाय को किया अरेस्ट। योग गुरु स्वामी रामदेव के संन्यास के 30 साल पूरे, रामनवमी पर ही सेवा संन्यास का लिया था व्रत, कहा 3 दशक में अपने जैसे 250 योग योद्धा तैयार किए। सेवा संन्यास दिवस पर हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम, गोविंद गिरिजी महाराज ने किया स्वामी रामदेव का अभिषेक तिलक। अपने संन्यास दिवस पर स्वामी रामदेव ने देश भर की जनता से की वोट देने की अपील, कहा राम राज्य के लिए राष्ट्रवादी सरकार को चुने। अयोध्या में रामनवमी का जश्न जारी, रामलला के रूप में नजर आया एक श्रद्धालु। आप नेता महाबल मिश्रा का अयोध्या दौरा, रामनवमी पर भगवान रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, कन्या पूजा भी किया, चुन्नी पहना कर लिया आशीर्वाद। पूरे देश में रामनवमी की धूम, गृहमंत्री अमित शाह ने एमपी छिंदवाड़ा में राम मंदिर में की पूजा। नागपुर के पुधाश्वेर राम मंदिर में निकली शोभा यात्रा, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। नितिन गडकरी ने भी रामनवमी की दी बधाई, कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना पूरे देश के लिए खुशी की बात। रामनवमी पर हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने निकाली शोभा यात्रा, पुलिस ने नहीं दी थी परमिशन। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने टी राजा सिंह का किया समर्थन, कहा जुलूस निकालने की परमिशन मिलनी चाहिए थी। विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज ने भी किया कन्या पूजन, भोजन करवा कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर में रामनवमी के अवसर पर निकली शोभा यात्रा, कश्मीरी पंडितों ने निकाली शोभा यात्रा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा, बीजेपी नेता दिलीप घोष हुए शामिल। रामनवमी पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की अनोखी कलाकृति, पुरी के समुद्र तट पर बनाई 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ी भीड़, रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीम करोली बाबा के किए दर्शन, शिला पूजा भी किया। मुंबई में सलमान के घर फायरिंग में इस्तेमाल हुई बाइक जब्त, आरोपियों ने बांद्रा के चर्च के पास छोड़ दी थी बाइक। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, किसानों की गिरफ्तारी का जताया विरोध। उत्तराखंड में बसों की भारी कमी, 18 और 19 अप्रैल को शादियों के लिए नहीं मिल रही हैं बसें, सभी बसों को प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी में लगाया। महाराष्ट्र के जलगांव में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। बेंगलुरु में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड, अग्निवीर के तीसरे बैच की ट्रेनिंग हुई पूरी। इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने 2 मरीजों को किया एयरलिफ्ट, कारगिल से श्रीनगर पहुंचाया। इंदौर के चिड़ियाघर में गर्मी से निपटने के लिए इंतजाम, जानवरों के बाड़ों में स्विमिंग पूल और कूलर की व्यवस्था की। दिल्ली के हरिनगर में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुजरात में वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 10 लोगों की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी को निष्क्रिय किया। यूपी के अमेठी में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। रामनवमी पर कानपुर में दर्दनाक हादसा, मंदिर दर्शन करने जा रहे ग्रामीणों की गाड़ी पलटी, 3 की मौत, कई घायल।